नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने निबंध की इस कक्षा में पढ़ा था कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि, भक्ति का महत्व, भक्ति किसे कहते हैं, साथ ही निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रयी शाखा के कुछ बिंदुओं पर हमने ध्यान आकर्षित किया था, उसकी चर्चा की थी। आज हम निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्रयी शाखा का सामान्य परिचय लेंगे। प्रमुख कवि, प्रतिपाद्य विषय की ओर संकेत, उसके पूर्व भक्ति काल की जो प्रेरक परिस्थितियां हैं उन पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। देश, काल और वातावरण का साहित्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जिस परिस्थितियों की उपज जैसा साहित्य होता है, साहित्यकार के विचारों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आदिकालीन साहित्य में अपनी विभिन्न परिस्थितियां रहीं और वही परिस्थितियां भक्ति काल में पूर्व पीठिका के रूप में साथ आईं। परिवर्तन निश्चित था क्योंकि प्रकृति का नियम है और प्रगति के लिए आवश्यक भी। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ और इसकी सीमा अवधि हम जानते हैं कि लगभग 1375 से 1700 तक मानी गई है। साहित्य में अंक का विचार नहीं होता। जो अवधि निश्चित की जाती है उस अवधि के अंतर्गत जिस प्रवृत्ति की प्रधानता रही, जिस भाव को केंद्र में रखकर साहित्य सृजन किया गया, उस आधार पर उसकी अवधि, समय सीमा तय की जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये भक्ति काल परंपरा गृहीत वैदिक, धार्मिक, दार्शनिक व सांस्कृतिक तत्वों के रक्षार्थ मानव जीवन की व्याख्या को नई चेतना से संपन्न करने आया। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, उसके जीवन का उद्देश्य केवल आहार, निद्रा, भय इत्यादि से गुजरकर मात्र मरण की ओर प्रस्थान करना मात्र नहीं है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल जिन प्रेरक परिस्थितियों से प्रभावित होकर सामने आया उनमें राजनीति, दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक अन्य परिस्थितियां अलग अलग रूप में अपने स्वरूपों में उपस्थित थी। राजनीतिक स्थिति विशृंखलित थी तो दर्शन में विविध स्वर गूंज रहे थे। विशेष रूप से हम अगर धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों पर फोकस करें तो पाते हैं कि भक्ति काल और को दाय के रूप में बाह्याचार, आडंबर, दिखावा, टोने टोटके, कठोर कर्मकांड इत्यादि मिले। जनता भ्रमित हुई थी। क्या अपनाए, किसे सुने, किससे उसका कल्याण होगा, आत्मकल्याण का सही और सहज मार्ग कौन सा है, उस पर किस प्रकार चलना चाहिए, सत्य के सही अन्वेषक की खोज किस प्रकार हो, ये समस्त प्रश्न जनता को आंदोलित कर रहे थे।
यद्यपि दैनिक जीवनचर्या में कुछ व्यस्त और कुछ अस्त व्यस्त रहती हुई भी जनता का हृदय कहीं न कहीं छटपटा रहा था कि उसे एक सही मार्ग देने वाले का प्रकाश प्राप्त हो। सामाजिक स्थिति भी कुछ मिली जुली ही थी, क्योंकि जब वैदिक कर्मकांड बढ़ गए तो बाह्याचार टोने टोटके भी उसमें स्थान पाने लगे और धर्म की स्थिति यदि ठेकेदारी की स्थिति में बदलने लगती है तो उसका स्वरूप निर्मल होते हुए भी निर्मल नहीं रह पाता है। भक्तिकालीन काव्यकारों ने इस दर्द को महसूस किया। उनके महसूस करने का कारण यही था कि वे अंतर्मुखी, अंदर अपने भीतर उतरकर, भले ही वह मार्ग निर्गुण में योग साधना ज्ञान का हो अथवा प्रेम का हो, सगुण में रामाश्रयी राम की शरणागति का हो या कृष्ण की शरणागति का हो, मूल तत्व सब में सत्य, प्रेम, करुणा की जागृति था। ये एक सामान्य परिचय है भक्ति काल की कालीन परिस्थितियों का। अब हम बात करेंगे, कल हमने देखा था कि निर्गुण कवि जिनमें ज्ञानाश्रयी शाखा की जब हम बात कर रहे थे तो हमने पाया कि संतों के मूल भाव समाज के कल्याण को लेकर केंद्रित थे। किसी भी प्रकार के पाखंड को उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया और अंधविश्वासों के प्रति तो स्पष्ट खंडन करने की वृत्ति रही। कबीर ने तो स्पष्ट कहा, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, साफ गोई, कोई आवरण नहीं। कबीर ने अपने इस स्वर से एक ऐसा शंखनाद फूंका कि जनता को लगने लगा कोई मार्ग है सही सही जो हमें दिखाने के लिए ये संत अवतरित हुए हैं धराधाम पर। इसी क्रम में हम देखते हैं प्रेमाख्यानक काव्य और भक्ति काल का साहित्य। निर्गुण संत कवियों के साथ ही इस युग में एक दूसरी काव्य धारा भी प्रवाहित हो रही थी, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रेमाख्यानक काव्य के नाम से अभिहित किया गया है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि निर्गुण उपासक थे, किंतु ईश्वर विषयक वर्णनों में प्रतीकात्मक शैली को स्वीकार करने के कारण सगुण का आभास मात्र कहीं कहीं प्राप्त होता है। सूफी तत्व में आत्मा सदैव ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहती है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि रूहानी इबादत, हम अगर इसे कहें तो सूफियों की शब्दावली में ही इसे कहूँ तो इश्के मिजाजी से इश्के हकीकी तक का सफ़र सूफी काव्य धारा का लक्ष्य और प्राप्य रहा। इश्के मिजाजी क्या है? इश्के मिजाजी है संसार में किसी भी प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, स्थान संबंधी आकर्षण में आसक्ति रखना और उस आकर्षण में बंधे हुए रहना, और यही
जब तौबा करते हुए शुक्राना के माध्यम से साधक अपने परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है तो उसे इश्क़े हकीकी अर्थात हकीकत, जो परम सत्य है, जो सबका साध्य है, जो सबका परमात्मा है, जो सबकी आत्मा के स्वामी हैं, उनसे, उनके आकर्षण के प्रति, बंधन के प्रति प्रेम होने लगता है। यह व्याकुलता बहुत उच्च कोटि की व्याकुलता होती है, जिसमें अनुकूलता, बाहरी अनुकूलता या प्रतिकूलता का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। हिंदू मुस्लिम ऐक्य का प्रयास भी यदि कहीं काव्य के माध्यम से प्रत्यक्ष लक्षित होता है तो इन प्रेमाख्यानों की कथाओं में देखा जा सकता है। काव्य के माध्यम से भावात्मक एकता का यह प्रयास हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यानक काव्यों की बड़ी उपलब्धि है। यह भी एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहलाने में अपनी महती भूमिका अदा की। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जायसी पद्मावत के रूप में महाकाव्य, प्रबंध काव्य लेकर आए। मंचन कृत मधुमालती, कुतुबन कृत मृगावती और भी अन्य रचनाएं प्रेमाख्यानक काव्यों के रूप में इन्होंने लिखी। यद्यपि कबीर और जायसी दोनों ही भक्ति काल की निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तथापि चिंतन की दृष्टि से भेद है। एक को ज्ञान के पथ से और दूसरा प्रेम के पथ से। लक्ष्य एक ही है, चिंतन की धारा या जिसे हम कह सकते हैं मार्ग दो है, मंजिल एक ही है। अपने प्राप्त सुविधा, गुरु का दिशा निर्देश की सही अनुपालना करने पर निर्गुण पंथी इन दोनों ही काव्य धाराओं के माध्यम से भक्तिकालीन साहित्य को अत्यंत समृद्धि प्राप्त हुई। साहित्य अपने रचना काल में रचनाकार के लिए तो आनंददायी हुआ ही, कालांतर में जनता के कल्याण के लिए भी इस साहित्य की अभूतपूर्व देन रही। आज भी हम देखते हैं कबीर के दोहे, कबीर की साखियाँ जनता की जुबान पर चढ़ी हुई है, सीख के रूप में भी, सिखाने के रूप में भी। कल आने वाली कक्षा में हम एक मुख्य प्रश्न लेंगे जो इस निबंध के शीर्षक का केंद्र है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। इसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाए? ऐसे कौन से ठोस कारण हमारे सामने उपस्थित होते हैं कि जिनसे यह साहित्य
इस युग की रचनाएं, इस युग के ज्ञान, योग, प्रेम, भक्तिपूर्ण साधक चिरंजीवी के रूप में, एक संजीवनी शक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, आज भी हैं। और मुख्य कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं कि हम इस युग के स्वर्ण युग भी कह सकते हैं, और साथ ही युगीन प्रासंगिकता के प्रश्न पर भी कल हम विचार करेंगे। धन्यवाद।